हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि कल हमने 4 से 5 लेवल्स डिसाइड किए थे कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो कौन से लेवल्स को रिस्पेक्ट कर सकता है। आप देखेंगे कि अराउंड बैंक निफ्टी 408 के आसपास ओपन हुआ था, जो कि मैंने आपको दिया था। 408 ब्रेक होते के साथ ही बैंक निफ्टी ने लो अराउंड बनाया था 249 का। हार्डली 10 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हो गया। और जब जैसी बैंक निफ्टी ने वहाँ से रिजेक्शन लेके 408 का लेवल ब्रेक किया, तो आप देखेंगे कि जो 587 का जो लेवल था, हार्डली 6 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हो गया और वो भी अचीव हो गया। वहाँ पर हमें 5 मिनट पे अगर आप देखोगे तो आपको एक बेयरिशनेस दिखेगी, जिसकी वजह से हमारा जो सेकंड टारगेट जो बनता है 408 का, वो अचीव हो गया। आप यहाँ पर अगर देखोगे, ये एक शूटिंग स्टार बना है जिसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, वो बना। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने अपना जो टारगेट था 408 वो अचीव कर दिया। अब कल जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी के लिए हमारे कौन से लेवल्स होने चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। आप अगर ये देखेंगे, कुछ मैंने लेवल्स के जो है मार्किंग चेंज किया है। क्योंकि जो आज का डे है, जो वेडनेसडे है, आज के दिन जहाँ पर काफ़ी सारे जो है ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं, जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हैं, मार्केट जो है कल उन लेवल्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा कंपेयर टू उसके प्रीवियस डेज़ के। तो आप ये देखेंगे कि अब जो हमारे जो लेवल्स बनकर आते हैं एक्सपायरी के लिए, वो बन के आता है 574 का। नेक्स्ट जो बन के आता है 405 का, और 328 एंड 217 का। अब अगर आप यहाँ से देखें कि बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज में ओपन होता है, अगर वो 405 को ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट बन के आएगा 328। नेक्स्ट टारगेट बन के आएगा 217 का। और अगर फ्लैट ओपन होते के साथ ही 574 क्रॉस करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो आएगा अराउंड, फर्स्ट टारगेट जो आएगा वो आएगा इसके आसपास का। एक सेकंड में इस लेवल को मार्क कर देता हूँ। अराउंड 674 का। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा 750, और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है वो बन के आएगा 940 का। अब अगर गैप अप ओपनिंग होती है, अगर गैप अप अगर ओपनिंग हो जाती है बैंक निफ्टी के अराउंड 574 के आसपास, इधर अगर हमें रिजेक्शन दिखता है तो हमारा टारगेट जो एस्टिमेशन होगी 405 की होगी। और अगर गैप अप 674 के आसपास होता है तो ईच साइड अगर 674 को ब्रेक करता है तो 750 टारगेट होना चाहिए हमारा। और अगर 674 ब्रेक डाउन होता है तो हमारा टारगेट होना चाहिए 570 तक का। अब अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है अराउंड 217 से स्टार्ट करते हैं, अगर 217 के आसपास कोई हमें हैमर कैंडल या बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है तो हमारा टारगेट बन के आएगा 328 का, 405 और 575 का। और अगर 328 के आसपास ओपन होता है, इसको ब्रेक डाउन देता है अगर, तो 217 का टारगेट होगा। और अगर यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है तो फिर हमें 405 और 578 के लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब हम निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। आप अगर ये देखेंगे, निफ्टी के मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर रखे थे। तो निफ्टी यहाँ पर ओपन तो हुआ था, रिजेक्शन लिया
अराउंड 470 के आसपास था, हार्डली 10 से 15 पॉइंट का हमारा जो है मिस हो गया ये लेवल। यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऊपर सस्टेन कर गया 526 के। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो था, आप ये देखेंगे 590 का, वो अचीव हो गया। यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ा सा पुल बैक आया 526 का, जो कि हमारा एक और इम्पॉर्टेंट लेवल था। यहाँ से रिवर्सल लेते के साथ ये ब्रेकआउट आया यहाँ पर, और हमें हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 638 का, वो अचीव हो गया। आप ये देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो सही, बट यहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाया, और ब्रेकडाउन देते के साथ ही हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 590 का, वो 8 पॉइंट से मिस हो गया। तो अब कल के जो हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स बनते हैं वो बनते हैं अब हमारे कल के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो है 713 का, 675 का, 647 और 600 और 568 का, और फिर 526 और 470 का। अब अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, अपसाइड के टारगेट्स के लिए हम इसके ऊपर 647 क्रॉस करते हैं, नेक्स्ट टारगेट 675 और फिर 713। अगर फ्लैट ओपन होते के साथ ही इसको ब्रेकडाउन देता है तो 570 का टारगेट, नेक्स्ट हमारा टारगेट बनेगा 526 का, और फिर 470 का। ये तो होगी फ्लैट ओपन होने की बात। अब अगर निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन होती है इस लेवल के आसपास, अगर हमें रिजेक्शन देखने को कुछ मिलता है तो हमारे टारगेट्स इन लेवल्स के हिसाब से होंगे। और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है अराउंड इस लेवल के हिसाब से, तो हमारे अपर साइड के टारगेट ये बनकर आएंगे। बाकी अगर इनमें से किसी एक लेवल के आसपास निफ्टी ओपन होता है तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के हिसाब से आप नेक्स्ट टारगेट जो है अपने जो पोजीशंस हैं उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। बट ज़्यादा देर अगर जो है एक्सपायरी के दिन अगर एक जगह पे होल्ड करने लग जाए तो आप प्रेफर कीजिएगा एग्ज़िट करना। क्यों? क्योंकि जो है हमारा प्रीमियम जो है वो डीके होने लग जाता है। तो आप इनके हिसाब से ट्रेड्स ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।